आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां बीती रात अचानक आग लगने से एक परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ा। मामला कप्तानगंज थाना क्षेत्र के बछुआ पार गांव का है, जहां आग लगने से एक बकरी और एक भैंस के बछड़े की जलकर मौत हो गई, जबकि कई बकरियां घायल हो गयी। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव निवासी राजू राजभर रोजी रोटी कमाने के लिए पंजाब के लुधियाना में रहते हैं। घर पर उनकी मां और बहन नीता राजभर रहती हैं। बताया जा रहा है कि रोज की तरह सभी बकरियों को मंडई में बांधा गया था। मच्छरों के प्रकोप से बचाने के लिए वहां धुआं किया गया था। इसी दौरान अचानक मंडई में करीब 1:30 पर आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। जब आग लगने की जानकारी हुई तो नीता राजभर और उनकी मां ने मिलकर जानवरों को बचाने की भरपूर कोशिश की। ज्यादातर बकरियों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन एक बकरी और एक भैंस के बछड़े की जलकर मौत हो गई, जबकि कुछ बकरियां घायल हो गईं। इस घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल है और पीड़ित परिवार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। पीड़ित परिवार के लोग भी घायल हैं। आखिर कैसे लगी आग और पीड़ित परिवार क्या कह रहा है, आइए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता विजय कुमार की ये ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं टीवी 24 एक्सप्रेस। इस वक्त मौजूद हम उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में और कप्तानगंज थाना क्षेत्र के बछुआ पार गाँव में एक ऐसी घटना घटी है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। आपने देखा होगा कि जब गांव में अक्सर करके मंडई का जब घर होता है तो उसमें कहीं ना कहीं गाय या भैंस की बात करें तो लोग उसमें बांधते हैं, और बांधने के साथ साथ इस टाइम गर्मी का मौसम धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है, गर्मी का मौसम आ रहा है, मच्छर बढ़ रहे हैं और मच्छरों को भगाने के लिए लोग उसमें धुआं करते हैं। और ऐसा ही कुछ यहाँ पे किया गया था, धुआं किया गया था और रात के करीब बताया जा रहा है कि 1:30 बजे उस धुएं के चपेट में आने से ये जो पूरा मंडई था ये पूरी तरीके से इसमें आग लग जाती है। और आग लगने के कारण इसमें बताया जा रहा है कि बकरी का बच्चा और एक भैंस का बच्चा था, मतलब बकरी भी और भैंस का जो बच्चा है वो दोनों इसमें जल चुके हैं। हालांकि तस्वीरें साझा नहीं कर सकते हम आपको, लेकिन यहाँ पे लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे दोनों जल गए हैं। यहाँ पे जो लोग हैं इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये घटना कैसे हुई है और कितने लोग इसमें घायल हुए हैं। क्या नाम आपका है? सर नीता राजभर। नीता राजभर, जी सर। यहीं के रहने वाले बछुआ पार की? जी बछुआ पार की। कैसी ये घटना घटी है? सर ये रात में करीब 1:30 बजे के टाइम था। हम लोग सोए हुए थे, वैसे सब लोग गांव के सोए हुए थे और अचानक से आग लगी। वो धुआं किए थे, मच्छर उच्छर लग रहे थे तो छेड़ी बकरी के थे उससे धुआं किए थे। तो इस वक्त जो है इसी के वक्त से आग लगी। हम लोग तो सोए हुए थे, बट मम्मी उठी तो बोली कि मुझे बुलाएं कि जल्दी आओ जल्दी आओ। मैं आई तो देखी पूरे आग चपेट में ले ली थी। फिर भी हम लोग बकरी जितनी थी उसको निकालते निकालते हम लोग भी जल गए, मम्मी भी जल चुकी हैं ज़्यादा, उन्हें भी चोट आ चुकी है। अब भैंस का बछड़ा था वो तो जल गया, उसी में जल के मर गया। ये भैंस का बछड़ा कितने दिन का था? साल भर का था, उसी में जल गया। और बकरी? बकरी भी एक थी और बाकी लोगों को तो जल गए हैं, लेकिन बचा लिए उन लोगों को कैसे भी करके। बस हम ही दो थे, हम और मम्मी। फिर बाद में जब चाचा के लड़के सुने ये सब, चाचा वाचा सब भाग करके आए। उस वक्त आग पूरे जल चुकी थी पूरा। ये लगभग कितने देर ये आग लगी होगी? कितने देर में सब ये कितने देर में ये सब हो मात्र हम जानते हैं 10-15 मिनट के अंदर में ही पूरा चपेट में ले लिया, पूरा एकदम बढ़ने लगी, सब कुछ जलने लगा। फिर हम लोग बचाते बचाते हम भी जल गए, मम्मी भी जल गई हैं। जी सर। ये इसके पहले मतलब आप लोग ये जो धुआं आपने किया था इसके पहले भी आप कर रही थी या पहला दिन था आज आपका? नहीं, इससे पहले भी करते थे, लेकिन इस तरह से कभी नहीं हम लोगों को मतलब हुआ था। आग लगी कैसी थी? वही जो धुआं किए थे, मच्छर वच्छर ज़्यादा लगते हैं इसीलिए बकरियों के लिए कर देते हैं। तो बट कभी नहीं ऐसा हुआ था, अचानक से कैसे हो गया पता नहीं। जी सर। तो कितने का नुकसान हुआ होगा आपका लगभग? सर अब नुकसान का तो कहते हैं जब आग लग जाती है तो वैसे चोरी होती है तो बहुत कुछ बच जाता है, लेकिन जब आग लगती है तो क्या बचता है? अगर इंसान सुरक्षित ना रहे तो क्या बताएं। नुकसान तो बहुत हो चुका है हम लोगों का। जी सर। फिर भी कितना का कुछ अनुमानित? अब अनुमानित में क्या, भैंस का बछड़ा था वो भी जल गया, एक बकरा था वो भी जल गया और पूरा ये इधर का पूरा घर ही जल गया इधर का। हम लोग भी उसी के चपेट में आकर के देखिए ये सब जल गया, मम्मी भी जल गई है ज़्यादा। हमें तो बचाते बचाते सब लोग जल चुके, उसमें झुलस गए। अब चाचा के लड़के उड़के से थे तो
मम्मी तो गिर गई थी, बट ये लोग तो उठा करके लेकर के भागे, बोले कि ये तो उसी में जल जाएंगी। ये मतलब अंदर बांधा गया था ना सब? जी सर, सब बांधे हुए थे। अगर छुट्टे होते तब तो नहीं कोई दिक्कत थी, बट बंधे हुए थे, इसलिए जो है ज़्यादा उन लोगों को नुकसान हमारा हो गया है। जी ठीक। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं पीछे की तरफ, आप देख रहे होंगे यहाँ पे मंडई थी और पूरी तरीके से रात में करीब 1:30 बजे बताया जा रहा है कि इसमें आग लग जाती है। इसमें धुआं किया गया था मच्छर को भगाने के लिए और आग लग जाती है और आग की चपेट में आने के बाद पूरी तरीके से जो यहाँ पे बछड़ा था उसकी डेथ हो जाती है इसमें, और एक बकरी थी वो भी मौत हो जाती है उसकी भी। तो कहीं ना कहीं मतलब जिस तरीके से ये आग लगी है, ये परिवार पूरी तरीके से टूट चुका है, हाथ जल गए इनका। इनकी माता जी हैं वो भी पूरी तरीके से झुलस चुकी हैं, अभी वहाँ पे लेटी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें इनके नुकसान हो गई हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि इस पर जो प्रशासन है किस प्रकार की कार्रवाई करता है।